जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर के आ चुका हूं। जी हां दोस्तों, आपके बोर्ड पेपर में 20 ओएमआर वाले क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको पूरे किताब के 30 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, जो लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इस बार भी आने वाले हैं। तो अगर आज की इस वीडियो को आप अंतिम तक देख लेते हैं तो कम से कम ओएमआर में 6 से 7 प्रश्न तो आपके 100% फंस जाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों और लगातार कई सेट में पूछे गए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को देख लेते हैं जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से किसे फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों रूसो। रूसो को फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो भैया इसका भी रूसो करेक्ट आंसर है। ठीक है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का भी लेखक रूसो ही है। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो भैया मुख्य भूमिका मध्यम वर्ग की थी। किसकी थी? मध्यम वर्ग। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो कब पूरा हुआ था? 1871 में। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? पहला वाला, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण भी 1871 में पूरा हुआ था। आपसे इटली का एकीकरण पूछा जाए या जर्मनी का, दोनों का 1871 में लगाएंगे। ठीक है। सातवां प्रश्न है, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने किया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मेस्सनी ने। इनका पूरा नाम है जिवसेपी मेस्सनी। क्या है? जिवसेपे मेस्सनी या जिवसेपी मेस्सनी। तो आप ध्यान रखना, जिवसेपे मेस्सनी भी लिखा रहे तो घबराना नहीं है, और मेस्सनी की जगह पे कभी कभी मेजनी भी लिख देता है, तो ध्यान देना, मेजनी भी लिखा रहे तो इसी में टिक करना है। अगला प्रश्न है, जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? तो जर्मेनिया था, सब लोग जानते हैं। ठीक है भैया, तो मारियान तो होगा नहीं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी यानी जर्मेनिया सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांस का नारी रूपक क्या था? तो भैया फ्रांस का तो मारियान था, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जाल बेराइन किसका संघ था? तो जाल बेराइन एक शुल्क संघ था, है ना, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वियना संधि हुई थी तो 1815 ईस्वी में हुई थी, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, यह कथन किसका है? तो भैया ये किसका कथन था? मैटरनिख का। किसका कथन है? मैटरनिख। तो मेस्सिनी गलत हो जाएंगे, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी यानी मैटरनिख का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेपोलियन की संहिता किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो भैया 1804 में आई थी, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 1919 में पारित हुआ था, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलवाने का आदेश किसने दिया? तो भैया डायर ने दिया था। किसने? जनरल डायर ने। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए यानी जनरल डायर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो अगस्त 1942 में शुरू हुआ था, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला है दोस्तों, पूना पैक्ट क्या था? तो पूना पैक्ट पूना में हुआ एक समझौता था, और ये समझौता किसके बीच हुआ था? गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 को हुआ, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों 20वां इंपॉर्टेंट प्रश्न, लेकिन अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो, तो भाई किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को। 20वां प्रश्न है, दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई? तो दांडी यात्रा भैया सेवाग्राम से शुरू हुई, जो कि कहाँ स्थित है? गुजरात में, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922 को। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। ये भी बात याद रखना, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, है ना। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई? तो भैया साइमन कमीशन 1928 में बना था। पूछा जाए साइमन कमीशन क्या था? तो भैया साइमन कमीशन एक कमेटी थी। ठीक है, एक कमेटी थी जिसमें क्या था कि सारे अंग्रेज अधिकारी थे, और इस कमेटी का काम था भारत की राजनीतिक व्यवस्था को जांच करना, चेक करना, है ना।
इसका भारत में जमकर विरोध हुआ क्योंकि इसमें भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। ये चीज़ याद रखना, आपसे प्रश्न पूछेगा साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि इसमें भारतीय सदस्य एक भी शामिल नहीं थे, सब लोग विदेशी थे। 23वां प्रश्न देखिए, हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? तो भैया गांधी जी की है, सब लोग जानते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अब देखिए दोस्तों 24वां प्रश्न आ चुका है। दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ने सबसे पहले कौन सा आंदोलन किया? तो भैया सबसे पहले उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था। 1915 में गांधी जी आए दक्षिण अफ्रीका से, फिर 1916 में चंपारण सत्याग्रह किया, 1917 में फिर खेड़ा सत्याग्रह किया और फिर अहमदाबाद सत्याग्रह किया। ऐसे ही बारी बारी से दोनों तीनों किए थे, ठीक है। बाकी तीनों ही आंदोलन गांधी जी ने ही किया है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। सबसे पहले उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, जो कि बिहार में है चंपारण, ठीक है, बिहार के चंपारण जिले में किया था। अगला है, गिरमिटिया मजदूर किसे कहते थे? तो भैया एक अनुबंध के तहत काम करने वाले मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। अगला है, भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई? तो अवनींद्र नाथ टैगोर ने बनाया। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट क्या था? तो पहले आपको बता दें रॉलेट एक्ट क्या था। तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था दोस्तों, जिसके अंतर्गत किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को, यानी ऐसा व्यक्ति जो राजनीतिक आंदोलन करता है, उसको 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के जेल में बंद कर दिया जाता था। कितना बेकार कानून था भाई, भले ही उसकी गलती हो या ना हो, उसको 2 साल तक जेल की सजा दे देते थे। तो प्रेस पर प्रतिबंध से संबंधित कानून गलत हो जाएगा, दहेज विरोधी कानून गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो आपका राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखना, यही तो हम ढूंढ रहे थे, है ना। ऑप्शन सी हमें मिल गया। 28वां प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई? तो भैया लाहौर अधिवेशन में की गई थी, और ये कब हुआ था? 1929 में। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ और इसी में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अगला है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। 30वां प्रश्न है दोस्तों आप सभी के सामने, वह संक्रामक बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका पहुंच गई थी, तो वो संक्रामक बीमारी थी दोस्तों प्लेग। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों मैंने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिखा दिए हैं, 30 इंपॉर्टेंट, और मैं 100 एमसीक्यू करवाऊंगा, लेकिन इस वीडियो को जब आप 1000 लाइक कर देंगे उसके बाद, ठीक है। 1000 प्लस लाइक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करा दूंगा। 20 नंबर पूरे ओएमआर के आपके कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। पीडीएफ बनी हुई है, क्योंकि 31वां प्रश्न आगे लिखा हुआ है, देख सकते हो इंटरपेस्ट क्या था। तो ये प्रश्न मैं अभी नहीं करवाऊंगा, आप सभी के लाइक का इंतजार है। जैसे ही आप सभी लोग लाइक करेंगे मैं करवा दूंगा। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।